Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do weekly analysis that is from 25th of September to 29th of September, right? यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक, ना कि एक्सपायरी which comes in bank nifty as well as in nifty on Wednesday and Thursday. We are discussing weekly candles का, right? So before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? So we discussed that अगर flat opening हो जाती है, अगर flat opening हो जाए, flat opening होने के बाद अगर निफ्टी में डे लो के नीचे डेज अगर 30 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, राइट? डे लो कहाँ पे था? इट वाज एट 19700 के नीचे अगर 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज दे दे ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट मार्किंग हाई ऑफ द कैंडल एज एन एसएल, राइट? मार्किंग हाई ऑफ द कैंडल एज एन एसएल जो यहाँ पे हिट हो गया था, क्लियरली एसएल वाज हिट. सिमिलरली बैंक निफ्टी इफ यू सी इन 30 मिनट्स का फ्रेम व्हाट हैज हैपेंड, 30 मिनट्स पे यहाँ पे डे लो के नीचे तो ब्रेक तो किया बट क्लोजिंग वाज नॉट बिलो द लो, राइट? क्लोजिंग वाज नॉट बिलो 44600. यू मे नोटिस दिस सेकंड कैंडल ऑफ 30 मिनट्स, यहाँ पे लो कहाँ पे था? 44548. बट वेयर इज द क्लोजिंग? यहाँ पे क्लोजिंग इज एट 44652. तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, राइट? यहाँ पे एंट्री नहीं मिली बिकॉज क्लोजिंग वाज नॉट बिलो दिस. बट इन निफ्टी क्लोजिंग हुआ था जहाँ पे एसएल क्लियरली हिट हुआ. बट एसएल हिट होने के बाद अनदर थिंग दैट व्हाट वी डिस्कस्ड वाज व्हाट कि अगर रेजिस्टेंस के पास जाए, राइट? फ्लैट के सिनेरियो में भी या फिर गैप अप के सिनेरियो में भी अगर यहाँ से एक तो ये नीचे की अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हिट हो गया था, बैंक निफ्टी में तो एंट्री भी नहीं मिली बट दोनों इंडाइसिस में कि डे हाई के पास, राइट? क्योंकि ये लोअर हाइज लोअर लोज रिस्पेक्ट कर रहा है सिंस 18th ऑफ सितंबर जहां पे रेजिस्टेंसेस के पास से हमें वापस एक फॉल दिख रहा है, राइट? इसलिए रेजिस्टेंस के पास पे अगर कोई 30 मिनट्स पे रेड बने उसका भी लो ब्रेक हो जाए देन देयर इज अगेन अनदर एंट्री. नाउ इन 11:15 बोथ इन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जगह पे रेड कैंडल बने पर उसका लो नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, राइट? उसका लो कोई भी 15 मिनट्स के 5 मिनट्स पे 15 मिनट्स और 30 मिनट्स पे किसी ने ब्रेक ही नहीं किया, राइट? उसका लो ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनी. बट दोनों इंडाइसेस में यू मे नोटिस एट 12:45, राइट? यहाँ पे भी 12:45, यहाँ पे भी 12:45 पीएम पे जो रेड बनी उसका लो वाज ब्रोकन, राइट? उसका लो वाज ब्रोकन एंड वी हैड डिस्कस कि रेजिस्टेंस पे ऐसी रेड बनने के बाद इफ दैट लो इज ब्रोकन कंसीडरिंग हाई एज एन एसएल देयर इज एन एंट्री अपॉर्चुनिटी यहाँ से लेके टिल प्रीवियस लो, राइट? टिल दी ओपनिंग लो वहां तक एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो बैंक निफ्टी में भी मिली एंड अगेन इन निफ्टी ऑल्सो यू मे नोटिस कि यहाँ पे 30 मिनट्स पे ऐसी रेड बनने के बाद उसका लो वाज ब्रोकन एंड यहाँ पे निफ्टी में भी वो अपॉर्चुनिटी मिली इन बोथ द इंडाइसेस फॉर टुडे फॉर इंट्राडे, राइट? बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. दिस वाज द ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर टुडे. बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट वीक, राइट? व्हाट अबाउट मंडे टू फ्राइडे का फ्रेम फॉर द कमिंग वीक and for the next week? So first of all let us see weekly candle, right? In nifty as well as bank nifty में भी weekly candle. ओके बोथ हैज लोडेड. नाउ यू मे नोटिस ये जो वीकली कैंडल बनी है दिस हैज नॉट ओनली ईटन प्रीवियस वीक का कैंडल, राइट? 11 सितंबर का, पर 4th ऑफ सितंबर के कैंडल को भी पियर्स किया है निफ्टी में, राइट? निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी इफ यू सी वीकली कैंडल दिस हैज एनगल्फ्ड. पहली तो बात नॉट ओनली 11th ऑफ सितंबर का कैंडल प्रीवियस वीक का, पर उसके भी प्रीवियस वीक का जो कैंडल है उसके बॉडी को भी खाया है. आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस शैडो, ये जो शैडो नीचे बनी है नॉट दिस शैडो बट द बॉडी इज ऑल्सो इटन फॉर द प्रीवियस 2 वीक्स, राइट? बैंक निफ्टी में और निफ्टी में एक तो वीक खाई दिया है पर उसके बाद का उसके पहले का जो वीक है उसकी भी बॉडी खाई है, राइट? दिस इज शोइंग क्लियर साइन ऑफ वीकनेस ऑन बोथ वीकली फ्रेम्स ऑल्सो डे फ्रेम पे. तो हमने देखा बैक टू बैक 4 डेज कैंडल्स हैव बीन रेड निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी. सो व्हाट फर्दर नाउ अनदर थिंग इज यू मे नोटिस सबसे पहली बात तो वीकली में ये जो स्विंग बना था, जो स्विंग का सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर गया है, जब तक अभी वापस ये ही स्विंग के ऊपर निफ्टी नहीं आ जाता, राइट? वी विल डिस्कस बैंक निफ्टी ऑल्सो बट लेट अस फर्स्ट डिस्कस निफ्टी. जब तक इस स्विंग के ऊपर नहीं आ जाता देयर इज नो प्रॉपर ट्रेड फॉर हायर हाइट्स रिजम्पशन, राइट? ये जो हायर हाइट्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट? ये हायर हाइट्स के स्ट्रक्चर का रिजम्पशन तब तक नहीं होगा जब तक अभी वापस ये स्विंग हाई के ऊपर निफ्टी वापस क्लोज नहीं होता. व्हाट इज दिस स्विंग हाई? यहां से देखते हैं ये कैंडल जहां से सेलिंग शुरू हुई थी इसका हाई कहां पे? इसका हाई इज एट 19867, राइट? कैंडल कब की है? 24 जुलाई 2023 के. इसका हाई 19867 है एंड अगेन जहां से ग्रीन टर्न हुआ इसका हाई कहां पे? इसका भी एग्जैक्टली एक्यूरेटली एट 19867 है. जस्ट सी हाउ टेक्निकल्स वर्क, राइट? यहां पे सबसे पहले क्या था? 24 जुलाई, इसका हाई तो 19867 आ ही रहा है, राइट? इसका हाई 19867 आ ही रहा है, इसका हाई भी एग्जैक्टली 19867 ही है. कंसिडरिंग राउंड फिगर वी विल कंसिडर 19870, राइट? जब तक वापस 19870 के ऊपर डेज कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिले, राइट? जब तक वापस इसके ऊपर डेज कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी सी ऑन वीकली फ्रेम्स, राइट? जो कैरी फॉरवर्ड कर सके डे पे भी. जब तक इसके ऊपर जब तक कोई डे कैंडल क्लोज नहीं होती आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सी. तो व्हाट अबाउट पी नाउ, राइट?
नाउ अगेन दिस कैन कंटिन्यू। अब इसके ऊपर अगर डे की कैंडल क्लोजिंग मिल जाएगी तो जिस दिन मिल जाएगी वहां से वी विल डिस्कस अबाउट सी, राइट। उसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट सी जब 19870 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। पर बाकी सिनेरियोज का क्या? तो बाकी सिनेरियोज के लिए जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं जा रही और लोअर हाइज लोअर लो ही रह रहा है, राइट। नाउ व्हेन आई से लोअर हाइज लोअर लो, उसमें ऐसा हो जाएगा दिस वाज लोअर हाइज लोअर लोस, पर इसमें ऐसा हुआ क्या कि नॉन स्टॉप नीचे गया। लुक एट द कैंडल का फ्रेम, वापस हाई आके पुराने कैंडल के पास आया, वापस हाई आके पुराने कैंडल के पास आया, पर किसी भी सिनेरियो में इस हाइज ने कभी भी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, राइट। प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक किया। एंड दिस वी आर डिस्कसिंग वीकली पे, वीकली हो तो भी इट हैज नॉट ब्रोकन हाई। यहाँ पे हाई ब्रेक किया था, सब एसएल हिट कर दिए थे, बट उसके बाद अगेन ट्रेंड रिवर्स, राइट। उसके बाद अगेन ट्रेंड रिवर्स। उसी तरीके से अभी यहाँ पे भी इन दिस फ्रेम ऑल्सो वीकली पे ही जब तक अभी ये 19870 के ऊपर डेज क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक देयर इज फुल अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से वी कैन कम ऑल दी वे टुवर्ड्स 19200। शायद एक हफ्ते में नहीं आए, बट अगेन टिल 2 वीक्स, राइट। 2 वीक के टाइम फ्रेम पे या अक्टूबर की सीरीज के बीच में, राइट, बिकॉज सितंबर इज ऑलमोस्ट एंडिंग रहा। सिर्फ 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन बच गए, 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन, एंड सितंबर इज एंडिंग। बट अक्टूबर की सीरीज तक वी कैन कम टिल 19200। कब? जब तक निफ्टी 19870 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता था। एज सुन एज इट गिव्स क्लोजिंग अबाउट 19870, ये पूरा सिनेरियो विल बी इनवैलिड, राइट। ये पूरा सिनेरियो इनवैलिड हो जाएगा। पर जब तक 19870 के नीचे नहीं है और ऐसे ही बाउंसेस ले रहा है सेम टाइप के रेड, अगर ऐसे ही रेड कैंडल यहाँ पे भी बन जाए, राइट, यहाँ पे एक रेड वीकली पे ऐसे ही आ जाए, then there is full probability that it can come. I am saying probability, there is no such thing as 100%, right। तो यहाँ पे पूरी probability है कि it can come till 19200 का टारगेट। कब? इसी तरीके से लुक एट दिस स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे कैंडल्स ने स्विंग हाई तो लाए, स्विंग हाई तो बीच में आ गए, पर किसी भी स्विंग हाई ने प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं किया था, प्रीवियस डे हाई नहीं। जैसे ही ब्रेक कर दिया यू मे सी ग्रीन कैंडल एंड ट्रेंड वापस रिवर्स हो गया। सो जब तक वापस 19870 के ऊपर डेज कैंडल नहीं मिलती, ये एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है, राइट। टिल अक्टूबर सीरीज आ सकता है, राइट, टिल अक्टूबर सीरीज वी विल डिस्कस डेज एनालिसिस आल्सो। ये एक सिनेरियो, अगर 19870 ब्रेक हो जाए, इसके ऊपर डेज कैंडल सस्टेन करे, फिर निफ्टी वापस अपना हायर हाइज रिज्यूम कर सकता है, वापस ये पुराने स्विंग हाई के पास, विच वाज एट 20200, 2222 का हाई था, राइट, उसके ऊपर। पर कब? अगर 19870 ब्रेक हो तो, राइट। दैट इज द बिगर फ्रेम पिक्चर जो बीच के अक्टूबर सीरीज तक आ सकता है, क्योंकि सितंबर सीरीज खत्म होने को तो सिर्फ 5 ही दिन है। सो लेट अस डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग कमिंग बैक ऑन डेज फ्रेम। फ्रॉम डेज फ्रेम वी विल गो टिल मंडे टू फ्राइडे का फ्रेम, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कम बैक ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम and let me bring back all the lines which I have which is hidden, right? So just a minute. Okay, we are back on 30 minutes का frame. So continuing this downward trend का structure, again I am discussing the same thing. सितंबर में at least एक तारीख से लेके from 1st of September, यानी 1st of September से लेके हमने 15th of September तक क्या देखा था? हर रोज डे लो के नीचे हम क्लोज नहीं हो रहे थे, बट डे हाई, राइट। ये स्विंग हाई हम लोग मेंटेन कर रहे थे, राइट। एवरी डे वी वर मेंटेनिंग दिस हाई। और वैसे ही 18th of September से क्या हुआ है? 18th of September से वी आर मेंटेनिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज, राइट। फ्रॉम 18th of September वी आर मेंटेनिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज, जहाँ पे कोई भी डे की कैंडल वापस प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही, राइट। इनफैक्ट जो भी हाईज है वहां पे रेजिस्टेंस लेके वापस डे लो के पास आ रही है, राइट, डे हाई के पास से रेजिस्टेंस लेके। इसीलिए सबसे पहले फॉर मंडे, let us discuss for Monday what was today's low। आज का लो, today's low is closer to I guess 19640 के पास था। let me see on this frame, this is at 19666 657, राइट। 19650 के पास आज का लो था, राइट। तो फिर कंसिडरिंग टुडेज लो, तो फॉर व्हाट फॉर मंडे, राइट। अभी इफ वी ओपन फ्लैट कंसिडरिंग लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज, वी हैव क्लोज्ड एट 19674, राइट। इवन दो वी आर सेइंग 19684, बट आई एम कंसिडरिंग लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज, दैट इज 19674। जब तक इफ नाउ लेट्स से इफ वी ओपन फ्लैट, राइट, इफ वी ओपन फ्लैट यानी 30-40 पॉइंट्स ऊपर या 30-40 पॉइंट्स नीचे, अगेन इफ फ्लैट खुलने के बाद अगर आज का लो ब्रेक हो जाए, राइट। आज का लो कहाँ पे था? 19674 के पास, राइट। सॉरी, दैट वाज द क्लोजिंग 19650, आई एम सो सॉरी, क्लोजिंग इज दैट 19650, वी विल कंसिडर 19650 ओनली इफ 19650 इज ब्रोकन, राइट। फ्लैट खुलने के बाद, दिस इज दी फ्लैट का सिनेरियो, 30-40 पॉइंट्स ऊपर भी जाए, ऊपर जाके वापस नीचे आए, या ऊपर जाके वापस नीचे आ जाए, ओनली इफ 19650 इज ब्रोकन ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, वापस विद दिस टाइप ऑफ रेड्स, राइट, द रेड्स दैट वी सी, द रेड्स दैट वी डिस्कस एवरी टाइम, ऐसे रेड के साथ अगर 19650 यानी आज का डे लो ब्रेक हो जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट, राइट। अगर ऐसे रेड्स के साथ
अगर 19650 ब्रेक हो जाता है ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट। पहले सिर्फ 50 पॉइंट्स के टारगेट के लिए टिल 19600, 19600 के पास भी आके वापस अगर 19640 तक की पंप ले, वापस 650 तक नहीं आ जाए, वहां पे ही कंसोलिडेट करके अगर 19600 भी सेम रेट्स के साथ ब्रेक कर दे, अगर 19600 भी सेम रेट्स के साथ ब्रेक कर दे, देन आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे टिल दिस स्विंग राइट विच कम्स क्लोजर टू 19500, देन आई विल स्टे टिल 19500 का टारगेट। अगर सबसे पहले 19600 अगर ब्रेक कर दे 30 मिनट्स की फ्रेम पे, देन माय एसएल विल बी एट 19670 राइट, 19670 का आई विल कीप एसएल। यहाँ से पहले 19600 का टारगेट, ये भी ब्रेक हो जाए ओनली देन 19500 का टारगेट, एंड ओनली इफ इट इज एबल टू गिव डेज क्लोजिंग बिलो 19500, अगर डेज क्लोजिंग 19500 के नीचे हो जाए ओनली देन आई विल कैरी फॉरवर्ड, जहाँ पे आई विल बुक आउट 70% एंड आई विल ओनली कैरी फॉरवर्ड 30% राइट। यानी इफ आई एम टेकिंग as less as 5 lots, I will book out at least 3 lots उसमें से, and I will carry forward only 2 lots right, सिर्फ 2 lots I will carry forward। कब? अगर 19500 के नीचे भी मंडे को रह पाए, पर इसके नीचे नहीं रह पाए, then I am avoiding this carry forward का scenario, then it will be only intraday का scenario right, then this is applicable only for intraday। कब? अगर अपने को एक साइड पे, ये साइड पे टारगेट मिल जाए, which is again कब? ओनली इफ 19600, सबसे पहले तो 19650 30 मिनट्स की फ्रेम पे ब्रेक कर दे, देन फॉर 19600 का टारगेट, और उसके नीचे भी अगर 30 मिनट्स की कैंडल रेड से ही ब्रेक कर दे विद द रेड्स दैट वी डिस्कस, ऐसी ही कैंडल के साथ 19600 भी ब्रेक कर दे ओनली देन फॉर 19500 राइट, एंड ये भी क्लोजिंग हो जाए ओनली देन आई विल कैरी। क्या? अगर फ्लैट खुल के ऊपर भी जाए या फ्लैट खुल के नीचे भी आ जाए राइट। इफ इट ओपन्स गैप डाउन, कोई भी गैप डाउन अगर 19600 के नीचे ही होता है, कोई भी गैप डाउन अगर 19600 के नीचे ही हो जाए और 19600 के पास में इफ आई सी दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसी रेड कैंडल के साथ, ऐसी रेड कैंडल के साथ, दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसे रेड्स के साथ अगर 19600 ब्रेक कर सके राइट, 19600 ब्रेक कर सके, अगेन कंसिडरिंग आज की क्लोजिंग पे राइट, टुडेज क्लोजिंग विच इज एट 19670, अगेन आई विल कीप दी एसएल एट 19670, यहाँ से वापस आई एम इंटरेस्टेड फॉर 19500 का टारगेट, ये भी ब्रेक हो जाए देन आई एम वेटिंग फॉर 19430 का टारगेट ऑल्सो राइट। दैट इज अगर गैप डाउन खुल जाए, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए जो 19600 के भी नीचे चला जाए, यानी राइट 100 पॉइंट्स वी कैन कंसिडर, 19550 इसके पास आ जाए, देन आई एम नॉट एंटरिंग ट्रेड राइट। उसके पास आके वापस अगर ये जहाँ पे क्लोजिंग मिले, बड़ा गैप डाउन होने के बाद वापस प्रीवियस लो के पास आ जाए राइट, प्रीवियस डे लो के पास आए, क्लोजिंग के पास आए, उसके पास से 30 मिनट्स पे रिजेक्शन कैंडल बनाए राइट, उसके पास से 30 मिनट्स पे ऐसी रेड बनाए, ऐसी रेड टॉप पे बनाए, ऐसी रेड टॉप पे बनाए राइट, शूटिंग स्टार, ओनली देन आई विल एग्जीक्यूट दी ट्रेड टिल दी क्लोजिंग, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो राइट। गैप डाउन पे ही फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनाए, वापस ऊपर जाने लग जाए, लेट इट गो अप, प्रीवियस क्लोजिंग के पास आए राइट, वापस प्रीवियस क्लोजिंग के पास आ रहा है, उसके पास ऐसे रिजेक्शन कैंडल्स बना रहा है, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द ट्रेड राइट। बट व्हाट इफ गैप अप खुल जाए राइट, अगर गैप अप खुल भी जाता है, गैप अप खुलने के बाद भी अगर लेट से कि गैप अप खुल गया राइट, गैप अप खुल के अगर अभी ये जो स्विंग रेजिस्टेंस बनाए राइट विच इज क्लोजर टू 19800, तो फ्लैट खुल के भी अगर ऊपर जाए या गैप अप खुल के भी अगर 19800 के पास आए राइट, 19800 के पास आए, क्योंकि 19800 क्या 670 से ज़्यादा दूर नहीं है राइट, सो इसीलिए इट इज़ जस्ट 130 पॉइंट्स, तो 19800 के पास आए, इस जोन के पास आ जाए, 19800 के जोन के पास, और इसके पास आके व्हेन आई से 19800, ऐसा भी नहीं कि शार्प 19800, इसके पास इफ यू से 19750 से लेके 800 के जोन में, 19750 से लेके 800 के जोन पे आ जाए, और इसके पास आके 30 मिनट्स पे वापस ऐसी ही रिजेक्शन कैंडल दे, ऐसी ही रिजेक्शन कैंडल बनाए, दिस टाइप ऑफ कैंडल राइट, ऐसे कैंडल टॉप पे ऐसी शूटिंग स्टार बनाए, अगर ऐसी कैंडल 30 मिनट्स पे दिखे जिसका लो ब्रेक हो राइट, 30 मिनट्स पे दिखे जिसका लो ब्रेक हो जाए, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट टिल टुडेज क्लोजिंग राइट, यहाँ से कंसिडरिंग 50 पॉइंट्स का सेल, इसके ऊपर आई विल कंसिडर ओनली 50 पॉइंट्स का सेल, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट टिल टुडेज क्लोजिंग। ये भी ब्रेक हो जाए, ये भी ब्रेक होके भी वापस अगर 19500 तक आ पाए और इसके नीचे भी क्लोजिंग दे पाए, ओनली देन आई एम कैरी फॉरवर्डिंग, यानी क्लोजिंग अगर 19500 के नीचे जाए, ओनली देन आई एम कैरी फॉरवर्डिंग दी पुट, नहीं तो आई एम नॉट कैरी फॉरवर्डिंग, आई विल कंसिडर दिस ओनली मंडे का सिनेरियो। कॉल का सिनेरियो आई एम क्लियरली अवॉइडिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन वीकली फ्रेम्स। कॉल का सिनेरियो वापस जब तक 19870 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिल जाए, दैट इज ओवरऑल निफ्टी का एनालिसिस। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी वीकली राइट, सबसे पहले बैंक निफ्टी ऑलरेडी इन दिस वीक इट हैज ट्रेवल्ड नाउ 1700 पॉइंट्स, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वीकली, आई विल डिस्कस डेली इन बैंक निफ्टी राइट। सो डेली के एनालिसिस में कमिंग बैक ऑन 30 मिनट्स,
क्योंकि 1700 पॉइंट्स ऑलरेडी ट्रैवल हो चुका है. ऐसा नहीं कि इसके बाद वापस 1000 पॉइंट्स ट्रैवल नहीं कर सकता है क्या 500. ऑफ कोर्स इट कैन ट्रैवल, बट आई विल वेट फॉर डे टू डे एनालिसिस इन बैंक निफ्टी, राइट. सो कंसिडरिंग द डेली का एनालिसिस इन बैंक निफ्टी, जस्ट अ मिनट. ओके, now I can see the previous swing also. Okay, so आज का बैंक निफ्टी का लो was at what? It was at 44,548. I will consider 44,540, right? 44,540 का swing. So yes, just a minute, let me just write it down. It is at 44,540, right? 44,540, and considering last 30 minutes का average, it is at the closing is at 44,612. तो सबसे पहले फ्लैट खुल जाए जस्ट लाइक निफ्टी अगर 44,540 के नीचे 30 मिनट्स की कैंडल पे ऐसी रेड कैंडल, दिस टाइप ऑफ रेड कैंडल, ऐसे रेड कैंडल के साथ, राइट, अगेन ऐसी रेड, वापस हैमर जैसे नहीं, राइट, नीचे आके अगर ग्रीन भी बन गई, सपोर्ट के पास ऐसी ग्रीन बन जाए तो वापस ऊपर जाए और वापस 30 मिनट्स इसका लो ब्रेक करे, वापस 30 मिनट्स इसका लो ब्रेक करे, ओनली देन आई विल री एंटर. तो फ्लैट खुल के ऊपर जाए या फ्लैट खुल के नीचे आए. अगर 44,540 विद द टाइप ऑफ रेड्स वी आर डिस्कसिंग, ऐसे रेड्स के साथ अगर क्लोजिंग दे दे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट, राइट, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट. कंसिडरिंग ये क्लोजिंग 44,612 पे आई विल कंसिडर द एसएल यहाँ पे, और यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड फॉर द फर्स्ट स्विंग का टारगेट, ये जो स्विंग का टारगेट आता है, राइट, I am interested for this target which comes closer to 44,350. Let me just confirm ये swing, this is at 44,350. Just a minute. No, this is at इसका high 44,324 का है, right? But we will consider 44,350 के पास है because this is again a clear cut 200 points, right? So 44,350 पे I am considering to book out, right? यहाँ पे 200 का point with considering 60 points का sell, more than enough, right? अगर 44,550 के 540 के नीचे अगर closing मिल जाए तो 44,540 के नीचे 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाए, only then I am interested in this trade. फ्लैट खुल के ऊपर भी जाए, फ्लैट खुल के नीचे भी आए, राइट. बट अगर इस 44,350 भी ब्रेक कर दे और इसके नीचे भी चले जाए, यानी यहाँ से पंप भी ले ले, 44,400 तक पंप ले ले या 420 तक ले ले, पर वापस 350 ब्रेक करे, देन आई विल कैरी फॉरवर्ड इट, राइट. उसी दिन के लिए जितना नीचे जाता है आई विल कैरी फॉरवर्ड एंड बुक आउट टिल द डे एंड, राइट, टिल द डे एंड. दैट इज फ्लैट का सिनेरियो. व्हाट इफ वी ओपन गैप डाउन, कोई भी गैप डाउन अगर 200 पॉइंट्स प्लस हो जाए, राइट, 200 पॉइंट्स प्लस हो जाए, यहाँ पे कोई भी गैप डाउन हो जाए तो और सीधा नीचे जाए, देन आई एम अवॉइडिंग. पर अगर गैप डाउन होके भी वापस स्विंग हाई के पास आए, बिकॉज वी आर सीइंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फ्रेम, जहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आके इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग हाई अगेन गोज डाउन, राइट, इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग हाई अगेन इट गोज डाउन. दैट इज द रीजन वी कॉल इट लोअर हाइज एंड लोअर लोज, राइट, दैट इज द रीजन वी कॉल इट लोअर हाइज एंड लोअर लोज. इसीलिए अगर कोई भी बड़ा गैप डाउन हो जाए, only if it is able to pump below closer to this previous low, right, previous low के पास आ जाए या closing के पास आ जाए, यानी 44 कहाँ पे था, 540, 44,540 के पास आ जाए या 600 के पास आ जाए, इसके पास आके वापस 30 मिनट्स पे ऐसी रेड बनाए, राइट, टॉप पे ऐसे ही रेड टॉप पे बनाए. दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग इन प्रीवियस एनालिसिस ऑल्सो, राइट, प्रीवियस वीडियोस में भी वी हैव बीन डिस्कसिंग. इसके पास आके ऐसी शूटिंग स्टार बनाए, इसके पास आके अगर रेड बनाए, राइट, ये प्रीवियस क्लोजिंग के पास पे या फिर प्रीवियस लो के पास पे आके ऐसे बनाए, तो जहां से भी ओपनिंग, राइट, 200 पॉइंट्स की गैप से जहां से भी ओपनिंग हुआ था वहां तक का टारगेट अगेन आई एम सीइंग, कंसिडरिंग यहाँ से वापस 60 to 70 पॉइंट्स का एसएल, राइट, कंसिडरिंग 60 to 70 पॉइंट्स का एसएल. कब, अगर 30 मिनट्स के फ्रेम पे ऐसी ही रेड बन जाए कि 200 पॉइंट नीचे लो ओपन हुआ है, वहां से वापस ऊपर आया और प्रीवियस क्लोजिंग के पास ऐसी रेड कैंडल बन जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक दिस ट्रेड, राइट. अगेन यहाँ से वापस ग्रीन बन के वापस ऊपर चले जाए, रिकवरी दे दे उस दिन में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द ट्रेड, राइट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द ट्रेड. बैंक निफ्टी में भी एनी कॉल का सिनेरियो आई विल टेक ओनली इफ यू सी इट ऑन डेज का फ्रेम, राइट, इफ यू सी इट ऑन डेज का फ्रेम, जस्ट अ मिनट. Okay, so if you see it on days ka frame, let me reset this chart view. Until and unless bank nifty is not able to recover above this, right, above this candle, इसका हाई कहाँ पे, this candle's high is at 45,280. जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं रिकवर हो जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी कॉल का ट्रेड. नाउ वी मे कंसिडर पर यहाँ से इतना पंप आ जाए, पर जो भी पंप आ जाता है वो डम भी हो जाएगा, राइट, बिकॉज रेजिस्टेंस आर रिस्पेक्टिंग द ट्रेंड, राइट, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का ट्रेंड इज बीइंग रिस्पेक्टेड बाय रेजिस्टेंस. इसलिए जब तक ये कैंडल के ऊपर डेज की कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं होती, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक दी एनी कॉल. सो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड फ्लैट का सिनेरियो, वी हैव डिस्कस्ड गैप डाउन का सिनेरियो भी, कि गैप डाउन भी हो जाए तो गैप डाउन में सिर्फ प्रीवियस क्लोजिंग के पास आ जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट टिल द ओपनिंग लो, राइट, टिल द ओपनिंग लो. व्हाट इफ वी ओपन गैप अप जस्ट अगेन लाइक जैसे निफ्टी में कंसिडर किया था, राइट, कोई भी गैप अप अगर इस स्विंग के पास आ जाए, राइट, ये स्विंग के पास आ जाए विच इज एट 40 विच इज क्लोजर टू 45,000 के पास आ जाए या 44,800 के पास भी मिल जाए, राइट, 44,800 से लेके 45,000 तक,
44,800 से लेके 45,000 तक फ्लैट खुल के भी जाए या गैप अप से भी जाए, राइट, ये जोन के पास आ जाए और इसके पास आके वापस 30 मिनट्स पे, जैसे यहाँ से एक बार डाउन जाने के बाद यहाँ पे ऐसी रेजिस्टेंसेस बना के, यहाँ पे ऐसी रेजिस्टेंसेस बना के, लुक एट दिस रेड फ्रेम, राइट, और जब इसका लो ब्रेक हुआ, अगेन अ वन साइडेड डाउन मूव जिसने प्रीवियस लो के पास आया, अगेन द वे वी डिस्कस, राइट, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फ्रेम। तो उसी तरीके से 44,800 से लेके 45,000 पे गैप अप खुल के अगर इसके पास आ जाए और 30 मिनट्स पे ऐसी ही रेड रिजेक्शन कैंडल बनाए, राइट, अ स्ट्रॉन्ग रेड, हैमर जैसी नहीं बननी चाहिए जिसका वापस हाई ही ब्रेक हो रहा है, राइट, अगर रेड भी बन जाए, जो भी रेड बने उसका लो वापस ब्रेक हो जाए, राइट, उसका लो ब्रेक हो जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ट्रेड टिल दी प्रीवियस लो, राइट, फिर ये जो लो आ जाए, ये जो अपना लो था इस यहाँ तक, देन आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे इन द ट्रेड कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, लेट इट बी निफ्टी या बैंक निफ्टी, ऑल ट्रेड्स आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, नॉट मोर देन ट्वाइस, right? If SL hits 2 times, then I'm exiting completely. That is the overall analysis both for Nifty as well as in Bank Nifty for the coming week, right? Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Have a happy weekend. Thank you.